अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ यखनी पुलाव या यखनी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये वन पॉट रेसिपी है, इसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी बनाने में आपको मेहनत नहीं लगती है और ये झटपट बन जाती है। तो इसे आप आखिर तक देखिएगा। इसके अंदर मैंने आखिर में जो है वो कुछ सीक्रेट मसाले डाले, उससे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हड्डी वाला 1.5 किलो गोश्त है, ये गाय का गोश्त है। ये 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है और 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है। ये दोनों चीज़ डाल रही हूँ। ये मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। 1 टीस्पून बिल्कुल बराबर से लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ½ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। ये धनिया पाउडर है। 3 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ। गरम मसाला पाउडर है, ये 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है, इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। 1 टीस्पून नमक है। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। ये 4 हरी मिर्चें हैं। 1 लीटर पानी डाल दूँगी। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। चटनी निकल जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर और नमक ऐड करूँगी। अब मैं गरम मसाले के लिए पोटली बना लेती हूँ। ये सारे गरम मसाले हैं। ये सौंफ है, 2 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है सौंफ। 1.5 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 3 बादियान के फूल हैं। ये 1 टीस्पून लौंग है, ये 20 दाने होंगे तकरीबन। 10 छोटी इलायची है, 4 बड़ी इलायची है, 2 तेज़पात है, 3 से 4 स्टिक दालचीनी की है। 1 टीस्पून काली मिर्च है और 1 टीस्पून काला ज़ीरा है। इन सबको मैं इस तरह की ये जाली है, मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मैंने ये सारे गरम मसाले इसके अंदर डाल दिए। अब मैं इसको एक दफ़ा वॉश कर लूँगी छलनी के साथ ही, ताकि इसके अंदर जितने भी मिट्टी वगैरह है वो सब निकल जाए। इसको वॉश कर दिया है। अब मैं ये छलनी को यखनी के अंदर डाल दूँगी। आप इन मसालों को पोटली बना के भी डाल सकते हैं मलमल के कपड़े में, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। डायरेक्ट डालने में ये होगा कि आपको इसे छानना पड़ेगा बाद में। अब मैं इसे ढक के शुरू में तेज़ फ्लेम कर दूँगी। जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको लो फ्लेम कर दूँगी और इसको गोश्त के गलने तक पकाऊँगी। 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इसको मैं स्लाइस कर लूँगी। जो प्याज स्लाइस की थी ये वो है, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। इसे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसे मैं एक साइड पे रख दूंगी। इसको चूल्हे से उतार लेते हैं। अब यखनी को हम चेक कर लेते हैं अपनी। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है। इसको जाली जो मैंने डाली थी मसालों की, इसको मैं निकाल लूँगी। इसको मैं मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। अब जो प्याज मैंने ब्राउन किए उसमें से मैं आधी प्याज और आधा तेल इसके अंदर डाल दूँगी। इसको डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी। टमाटर वगैरह भी हमारा अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं इसे ढक के 10 मिनट और पकाऊंगी। 10 मिनट हो गए। अब ये मैंने 1 किलो बासमती राइस है, इसको मैंने 1 घंटे तक सोक करके रख दिया था। ये डाल दूँगी इसके अंदर। मैं पानी और डालूँगी। तकरीबन 1 लीटर पानी मैंने और डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच नमक और डाल रही हूँ। नमक टेस्ट कर लें। मैं 1 चमची और डाल रही हूँ।
पानी के अंदर नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, थोड़ा तेज़ हो, ताकि चावल पकने के बाद हमारे चावलों के बराबर आ जाए नमक। और पानी के रेशो का अंदाज़ा आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जब ये आपका चावल आपने डाल दिया है तो तकरीबन 1 इंच ऊपर होना चाहिए इस पानी चावलों से, इसका इस तरह चावलों से 1 इंच ऊपर हो। अब मैं इसे कवर करके शुरू में तेज़ आंच पे पकाऊंगी। ये देखिए हमारा पानी तकरीबन कुछ हो गया, हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। भाई इस टाइम पे हमें चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है और पतीली के नीचे मैंने तवा रख दिया। तकरीबन मैं 10 मिनट के बाद चेक करूँगी। 10 मिनट हो गए, इसे हम चेक करते हैं। ये बिरयानी हमारी तकरीबन हो चुकी है। मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी पहले। बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है कि चावल ना टूटें। अब इस टाइम पे ये मैंने छोटी इलायची, जायफल और जवैत्री तीनों को मिला के पीस लिया है और उसका ये पाउडर है, ये डाल रही हूँ। 1 चमची बिरयानी एसेंस है, ये डालनी हूँ। और जो ये मैंने ब्राउन प्याज बचाई थी ये डालूँगी। इसकी प्याज को आप थोड़ा सा फैला दें अच्छी तरह से। अब इसे कवर करके मैं 5 से 7 मिनट और पकाऊंगी। बिल्कुल दम की आंच पे इसको रखा है मैंने। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये हमारी चावल जो है बिल्कुल अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं और खिले खिले भी हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। यखनी बिरयानी या यखनी पुलाव तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मेरे कहने पे इसे एक दफ़ा ज़रूर बनाएं आप, और उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये आप इसे बार बार बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।